सारे मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुद्दूस का फजल और इत्मीनान आप सबके साथ होता रहे। आज हमने एक हवाला पढ़ा गलतियों उसका बाब नंबर 5 और आयत नंबर 22 और 23, और खुदा के कलाम में लिखा है कि मगर रूह का फल, कुछ लोग इसे रूह के फल भी पढ़ते हैं, लेकिन ये रूह का फल है, यानी एक फल है और 9 जायके, यानी एक क्रिश्चियन लाइफ है और उसके अंदर ये 9 क्वालिटीज हैं जो कहते हैं कि रूह का फल। और रूह का फल क्या है? मोहब्बत है, यानी खुदा ने हमें क्रिश्चियन होने के बाद इसलिए बुलाया है कि हमारे अंदर मोहब्बत हो सके, लव फॉर एवरीवन, हर एक के लिए मोहब्बत हो सके। और फिर खुशी, खुदावंद चाहता है कि हम खुश रहें, हमारे अंदर खुशी, मायूसी नहीं। खुदावंद चाहता है कि अगर हम क्रिश्चियन हैं और खुदा ने हमारी क्रिश्चियन लाइफ के लिए सब कुछ जो हमें चाहिए वो दे दिया हो, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम खुश नहीं होते बल्कि मायूस होते हैं, इत्मीनान नहीं है हमारी लाइफ में, तहम्मुल नहीं है, नेकी नहीं है, मेहरबानी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, दूसरे जराए ढूंढते हैं हम लोग, और हिल्म, परहेजगारी, इस तरह की कोई भी काम हमारी जिंदगी में नहीं है। हम किस तरीके से अपने आप को क्रिश्चियन कह सकते हैं अगर हमारी जिंदगी में ये रूह का फल नहीं है, ये जायका हमारी लाइफ में नहीं है? ये हम किस तरह से कह सकते हैं? इसके लिए कलाम में लिखा है कि ये काम तुम्हारी जिंदगी में होने जरूरी है। अगर किसी शख्स के अंदर पाकरू है, वो समझता है कि मेरे अंदर पाकरू है, मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और पाकरू मुझे इनाम में मिल गया, और अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है तो फिर याद रखें कि वो सही मसीही नहीं है, इज नॉट अ क्रिश्चियन। वो या तो मसीही राह पर नहीं चल रहा, जो जिंदगी जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 से खुदा के कलाम में यूहन्ना उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी। पर वो कसरत की जिंदगी पाने तक बीच में एक गैप है। देयर इज अ प्रॉमिस, वादा है, लेकिन यहां पर निजात हासिल करने के बाद एक गैप आ जाता है कि कसरत की जिंदगी तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। तो आज मैं आपको उस रोड मैप पर लेकर जाऊंगा कि किस तरीके से हम उस रोड मैप पर चल सकते हैं, क्योंकि कलाम तो हमें कहता है कि हमें नजात मिल गई। पास्ट की बात है, ठीक है, हम इसके बारे में सीखते भी हैं कि हमारे कामों के वसीले से हमें निजात नहीं मिली। इफ्सियों उसका 2 बाब और आयत नंबर 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र न करे। क्लियरली बात है, कोई इसमें शक नहीं कि हमारे कामों की वजह से हमें निजात नहीं मिली है, बल्कि ये खुदा की क्या है? बख्शिश है, खुदा का फ्री गिफ्ट है जो हमें मिला है। यानी हम खुदा के फजल के वसीले से रास्तबाज ठहराए गए हैं, ना कि अपनी काविशों से या अपने कामों के वसीले से। और यही बात पौलुस रसूल तीतुस को समझाता है। मेरे साथ निकालें तीतुस उसका 3 बाब कोई तिलावत करे 5वीं आयत। तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के उसूल और रूह कुद्दूस के हमें नया बनाने के वसीला से। आमीन। तो यहाँ लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से निजात नहीं मिली। क्लियरली है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं। बड़े वाज़ेह तौर पर तीतुस को पौलुस बताता है कि हमें रास्तबाजी के कामों के सबब से निजात नहीं मिली है, बल्कि किस लिए मिली है?
وہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے ہمیں نجات دیتا ہے. تو اٹس ویری کلیئر کہ خدا کا فضل ہے. ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ یسوع پر ایمان لانا ہے، اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہماری نجات پکی ہوگی. اور پھر خدا کے کلام میں افسیوں میں دوبارہ آئیں گے، اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت، اور کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہم اس کی کاریگری اور مسیح یسوع میں ان نیک کمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا. یعنی وی آر دا کرافٹ مینشپ، ہم خدا کے ہاتھ کی کاریگری، اور خدا کہتا ہے کہ ہم اس کی کاریگری ہیں، اور ہمارے لیے جو خدا نے نیک کام کرنے کے لیے پہلے سے تیار کیے، اس سے پہلے کہ ہم خلق ہوتے. تو جب ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، پھر خدا کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے. تو وہ کام جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا نے وہ نیک کام تمہارے کرنے کے لیے تیار کیے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں بچائے گئے، بلکہ ہم بچائے گئے ہیں تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں. ہم اس لیے بچائے گئے تاکہ ہم نیک کام کر سکیں. نیک کاموں کی وجہ سے ہم نہیں بچائے گئے کہ ہم نے نیک کام کیے تو خدا نے ہمیں بچا لیا. خدا نے ہمیں اس لیے بچایا کہ ہم نیک کام کر سکیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم نیک کام کریں، اور اس نے ہر شخص کو جس پر سٹیمپ ہوئی ہے، جس نے بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے لیے کچھ کام کرنے کے لیے دیے تاکہ ہم اس وعدے کو پہنچ سکیں جو یسوع مسیح نے کیا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. اس زندگی کے وعدے تک پہنچنے کے لیے 3 سٹیپس ہیں. کون سے؟ There are 3 steps. ہم تیتوس پہ دوبارہ آئیں گے، تیتوس، اور اب ہم تھوڑا سا اس سے نیچے پڑھیں گے. تیتوس 3 اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا ہے. رائٹ؟ یعنی وہ فضل جو یسوع مسیح کی معرفت ہمیں ملا اور ہم بچا لیے گئے. کلیئر ہو گیا؟ آگے آئیں، اور تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق اس کے وارث بنے. تو اب اس طرح سے ہے کہ ایک شخص گزرتا ہے اور گندے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، اور وہ ان گندے کچرا اٹھانے والے بچوں میں سے ایک بچہ لے لیتا ہے اور اسے نہلاتا دھلاتا ہے اور اسے پاک صاف کر دیتا ہے اور اسے اپنا نام دے دیتا ہے. اور جہاں سے وہ اٹھاتا ہے وہاں اس کی پرائز بھی ادا کر کے آتا ہے کہ یہ لو بھائی، اس کی قیمت جو اس کا معاوضہ ہے وہ اسے پے کر کے اس بچے کو اپنا نام بھی دیتا ہے، اسے پاک صاف بھی کر دیتا ہے. اب اس بچے کے اوپر کچھ ذمہ داری عائد ہوگی. جب آپ کسی کے بیٹے بیٹی بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ حقوق آ جاتے ہیں، کچھ رائٹس آ جاتے ہیں. تو اب آپ کے اوپر رائٹس ہیں جو باپ نے پہلے سے ہی ٹھہرائے ہوئے ہیں کہ جو میری اولاد ہوگی وہ یہ کام کرے گی. اور اب اگر وہ بچہ واپس اسی جگہ جائے اور جا کے بولے میں نے بھی اس کیچڑ میں دوبارہ کھیلنا ہے، تو باپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہی زندگی ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس روڈ میپ پر چلیں جو کثرت کی زندگی کی طرف جاتا ہے، نہ کہ دوبارہ ہم اس کیچڑ میں چلے جائیں. وہ باپ کو بہت دکھ پہنچے گا کہ میں نے اسے کوڑے کرکٹ سے اٹھایا، میں نے اسے کچرے سے اٹھایا، میں نے اسے وہ کیچڑ سے نکال کر صاف کیا، نلایا دھلایا اور اپنا نام بخشا. میں نے اسے وارث بنا دیا، میں نے اسے اڈاپٹ کر لیا، اپنا بیٹا بنا لیا. اور یہ پھر گندے کاموں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ پھر سے دوبارہ سے ان گندے بچوں کے ساتھ کھیلنے جانا چاہتا ہے.
तो क्या है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारी जस्टिफिकेशन हो जाती है, हम रास्तबाज ठहराए जा चुके होते हैं, ठहराए जाते हैं। और उसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं 8वीं आयत। ये बात सच है और मैं नहीं हो गया जिसे हम कहते हैं जस्टिफिकेशन, यानी किसी काम के वसीले से आप नहीं बचाए। अब आगे खुदा कह रहा है कि नेक कामों में लगे रहो। अभी हमने पढ़ा कि नेक कामों से हम नहीं बचाए गए और अब कलाम कह रहा है कि नेक काम करो। ये कौन सी दोहरी बात आ गई? पहले कह रहा है कि नेक कामों से तुम नहीं बचाए गए और अब कह रहा है कि नेक काम करो और उसमें लगे रहो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ये देखते हैं, मेरे साथ एक और हवाला निकालें, फिलिपियों उसका 2 बाब 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, पस है मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा फर्माबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी करो। अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ। अभी कह रहे हैं कि नजात कामों के वसीले से नहीं है और अब कह रहे हैं नजात का काम किए जाओ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप सोचें कि एक तरफ खुदा कह रहे हैं कि नजात कामों के वसीले से नहीं मिलती है और अब कह रहा है कि नजात के काम करो। जरा गौर करने वाली बात है, वहां कह रहे हैं कि नजात के लिए कामों की जरूरत नहीं है, यहां कह रहे हैं नजात का काम करो। ग्रामर थोड़ा सा डीप है कि नजात के लिए काम की जरूरत नहीं है बल्कि नजात हासिल करने के बाद नजात के काम करने की जरूरत है। यहां पर नजात के लिए काम नहीं करने के लिए कहा गया। दिस इज नॉट फॉर सैल्वेशन, इट इज वर्कआउट सैल्वेशन, यानी अब नजात का काम करना। अब नजात में जैसे आपने जिम में एडमिशन ले लिया तो आप जिम के मेंबर बन गए, तो अब मेंबर बन के तो बॉडी बिल्डर नहीं बना जाता ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। अब आप रास्तबाज बन गए हैं, अब आप खुदा के आप निजात याफ्ता बन गए हैं, लेकिन निजात के बाद निजात के काम करने के लिए खुदावन कह रहा है, और वो निजात के काम हमें हमारे रोड मैप है जो हमें लेके जाता है, और इसको कहते हैं सैंक्टिफिकेशन, पाकीज़गी। सैकड़ों आयतें हैं, पुरानी इंसानियत उतार दो, नई इंसानियत पहन लो, पुराने काम छोड़ दो, नए काम अपनाओ, अब अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आओ, अब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लेकर आओ, अब अपने अंदर तब्दीली लेकर आओ, अब खुदा के साथ चलना सीख जाओ, क्योंकि जिस बच्चे को कीचड़ से निकाला है वो तो नहीं जानता कि खुदा के तौर तरीके क्या है, अब उसे सीखना पड़ेगा, उसे बच्चों की तरह ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी, वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में जाएगा, वो सीखेगा कि मुझे क्या तौर तरीके हैं, खुदा ने क्या काम बोला है कि मेरे अंदर मोहब्बत हो, मेरे अंदर हलीमी भी हो, नेकी भी हो, मेहरबानी भी हो, परहेजगारी भी हो, ये सारी चीजें खुदावन मेरे अंदर चाहता है ताकि मैं हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकूं। लेकिन हमेशा की जिंदगी हासिल करने से पहले कि जब मुझे खुदावन के रूबरू खुदा की मानिद बनाकर खड़ा किया जाएगा तो क्या मैं उस जलाल तक पहुंच सकूंगा? उस जलाल तक पहुंचने के लिए मुझे सैंक्टिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, पाकीज़गी के अमल से, क्योंकि ये अमल है। पाक होना पाकीज़गी के अमल से होकर गुजरता है, और अमल एक प्रोसेस है, राइट। ये एकदम से नहीं होता बल्कि स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा हम तब्दील होते जाते हैं। कलाम कहता है कि इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। वो सूरत कैसे बदलनी है? वो सूरत इसी तरह से तब्दील होगी जब हम मसीह की माने दर्जा बदर्जा। अच्छा, मसीह ये करता था, मैं भी अब ये करूंगा। वो झूठ नहीं बोलता था, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। वो चोरी नहीं करता था, मैं भी अब चोरी नहीं करूंगा। उसके जो काम है वो सारी तालीम
जिनकी बाबत यीशु मसीह ने हुक्म दिया उन पर अमल करें। दिस इज द टीचिंग। ये हमें ट्रेन करता है वो रोड मैप के लिए जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है, और हमेशा की जिंदगी खुदावंद देने के लिए आया। हम अक्सर अपने तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब हम रास्तबाज बन गए उसके बाद आता है सबमिशन। आपको फिर अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने की जरूरत है। ताबेदारी बहुत जरूरी, और ताबेदारी में और वफादारी एक चीज है। एक टीचर ने मुझे एक बात बोली, उसने कहा कि इफ यू वांट टू बी फेथफुल विद मी डोंट आस्क क्वेश्चन। अगर तूने मेरे साथ वफादारी से चलना है तो फिर मुझसे सवाल मत करना, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो मैं तेरी बेहतरी के लिए कर। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो यू कैन लीव मी, छोड़ दो। बट इफ यू वांट टू बी फेथफुल विद मी, अगर आप मेरे साथ वफादार रहना चाहते हो, डोंट आस्क क्वेश्चन, मुझसे सवाल मत पूछो। तो वी नीड टू बी फेथफुल। हमें खुदा को सवाल करने की जरूरत नहीं, खुदावंद ऐसा क्यों, मैं तो ऐसा चाहता था लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। नहीं, याद रखें खुदा ने आपको जो भी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए वो दे चुका है। अब आपको सिर्फ अपनी निजात के काम करने हैं ताकि वो फल हमारे अंदर इनलाइटन हो सके, उजागर हो सके, वो खूबियां हमारे अंदर, क्योंकि एक गुड कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियन एथिकल कैरेक्टर होना हमारी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। और जब तक हम कंप्लीट तब्दील ही नहीं हुए, हम बरकतों की डिमांड कैसे कर सकते हैं। जब हम आधे रास्ते में ही हैं और हम कह खुदा वो वादे जो तूने किए वो कहाँ हैं, वो जो बरकतों के वादे तेरे वो कहाँ हैं, मुझे तो बरकत नजर ही नहीं आ रही। वो बरकत कहाँ है? पहले आप खुद तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो पूरे उतरो। हमने अभी वो रिक्वायरमेंट पूरी की नहीं, हम क्वालिफाई हुए नहीं, और हम बरकतों की डिमांड करें। तब वादे मिलते हैं, तब वादे पूरे होते हैं, तब हमारे वादे वफा होते हैं जो खुदावन ने हमसे किए हैं, जब हम खुदावन के साथ मुखलिस होकर तब्दील हो जाते हैं। अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, अभी हमने कोशिश करना शुरू की है और हम खुदा से डिमांड करें खुदा हम दे क्यों नहीं रहा। आप अभी तक उस रेस के ट्रैक पे खड़े हुए हो, अभी तो आपने दौड़ना शुरू नहीं किया और अभी फर्स्ट सेकंड आए नहीं, और आप जीत के इनाम की डिमांड करना शुरू कर देते, मुतालबा करना शुरू कर देते, खुदा मुझे दे। खुदा को नहीं पता क्या, खुदा हर चीज जानता है। वो हमारे कलाम में लिखा है मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। तो क्या खुदा को पता नहीं आपको किस चीज की कमी है? वो सब जानता है। वो जब शागिर्दों को गहरे में ले गया, झील के अंदर ले गया और वहां तूफान आया, तो क्या खुदा यीशु मसीह को पता नहीं? वो जानता है कि हमारी जिंदगी में कौन कौन से तूफान हैं, वो जानता है कि हम कौन कौन से चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, वो जानता है हमारी सारी तकलीफों से वाकिफ है। उसे पता है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम उसकी कारीगरी, हमें उसने तख्लीक किया है। वो हमारी तकलीफों से वाकिफ है, और वो नहीं देता है तो इसका मतलब है कि वो आजमा रहा है। वो चाहता है कि आप उस हालात से गुजरें, वो चाहता है कि आप उस हालातों से कुछ सीखें, ताकि जब आप कामयाब हो तो वो याद रख सकें, वो आपके काम आएंगी चीजें। या तो वो इम्तिहान लेता है, या कई बार हमारी गलतियों से हम उन ट्रैक का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि खुदा ने इंतखाब करने का फैसला हमारे हाथों में दिया। चुनना हमारा काम, चाहे इसको चुने चाहे उसको चुनेंगे। तो जब मुसीबतें आती, खुदावन तूने मेरे साथ, भाई आपने रास्ते गलत चूज किया, या तो रास्ता ठीक चुनो, और उसमें भी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि खुदा कह रहे रास्ता सुकड़ा है, कांटों से भरा हुआ है, फिर गुजर के पार जाना है। जो लोग कहते हैं कि जी मुसीबतें नहीं आएंगी, आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, आपको बरकतें मिलेंगी, मसीह में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल डिनाइज दैट। वो कहता है कि मसीहत में आके तुम्हें हर रोज स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, हर रोज अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। तो अगर हम ये कहें कि खुशियां खुशियां आनी, ऐसा नहीं है। मसीहत एक ट्रायल का नाम है,
जो हमने उस रास्ते से गुजर के जाना है, एक के बाद दूसरा चैलेंज, तीसरा चैलेंज, और ये आते रहेंगे। ऑफ कोर्स खुदावंद बरकतें भी देता है, लेकिन उन बरकतों को मुख्तार बना के देता है कि अब तुम मुख्तार हो। और जब सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होता है तब हम जलाल तक पहुंचते हैं, तब हम आसमान पर उठाए जाएंगे। और अगर हमारी सूरत नहीं तब्दील होती है, हम लोगों जैसे ही नजर आते हैं, मसीह हम में नहीं नजर आता, तो यीशु मसीह इनकार कर देगा, ये नहीं है भी मेरा। एक तरफ बकरियां, एक तरफ भेड़ें, तो हम कहेगा ये बकरियों की तरफ चले जाएं। हमारे काम कलाम में लिखा है कि वो आग पर से गुजरेंगे, और उसके बाद अगर आग भस्म कर देगी तो कुछ बाकी नहीं, और जो आग से बच जाएगा वो काम जो है वो यादगार है, वो हमारे हिस्से में आएगा। तो हमें जरूरत किस बात की है कि हमें इस सैंक्टिफिकेशन से गुजरना है, ताकि हम खुदावंद के उन कामों को जान सकें जो हमारे लिए पहले से मुकर्रर किए हैं। खुदा जब तख्लीक किया तो उसने कहा कि ये बंदा रास्तबाज होगा, ये मेरा इकरार करेगा, अब मैं इसके लिए कुछ काम रख देता हूँ, ये वो काम करेगा, और फिर अपने आप को तब्दील करता जाएगा, इसके अंदर रूह का फल आएगा। ये जब इस तरह का हो जाएगा फिर ये जलाल तक पहुंचेगा। ये है रोड मैप। और अगर हम इस पे नहीं चल रहे हैं, हमारे अंदर अभी भी गुस्सा है, हमारे अंदर अभी भी नफरत है, अभी भी हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं, अभी भी हम नफरत रखते हैं, तो फिर हमारे अंदर रूह का फल नहीं, पाखरू भी नहीं। हम पाखरू को रंजीदा करते हैं। जब ऐसे काम करते हैं तो कलाम कहता है हम रंजीदा करते हैं, और वो आहें भरता है फिर हमारे। तो उसे ग्रीव मत करें, पाखरू को ग्रीव मत करें, उसे रंजीदा मत करें। वो हमारे लिए आहें भरता है, फिक्र करता है वो। तो जब आपने कबूल कर लिया, अब आपको अपने आप को सोचना है कि मुझे अपनी भाग दौड़, अपने फैसले, अपनी सोच, अपने ख्यालात अब खुदा के सुपुर्द करने हैं, जहां मुझे वो ले जाए, जैसा वो मेरे साथ करे। जब ठान लिया, जब मैंने सर झुका दिया उसके आगे, तो अब चाहे जैसा मर्जी वो मेरे साथ करे, मैं सिर्फ उसके रास्ते पे चलूँ। हालात बड़े खराब हो, अपने मुखालिफ हो जाते हैं। कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर चीजें समझाता है, लेकिन हमें क्या करना है, तब भी साबित कदम रहना, हमारे अंदर तब भी जो है वो साबित कदमी होनी चाहिए। और ये चीजें हैं जो हमें खुदावंद की तरफ लेके चलती हैं। मैं आज बहुत शॉर्ट कलाम करूंगा, मुझे सिर्फ ये 3 स्टेप्स आपको समझाने हैं, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। कि हम रास्तबाज ठहरते हैं यीशु मसीह को कबूल करने से, फिर हमारे निजात के काम, और पतरस कहता है कि अपनी निजात के वास्ते काम करो। हमें वो निजात के लिए काम करने हैं, निजात हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि जो ठहराए गए हैं निजात के काम करने हैं। और वो काम जो है, वो सारे काम जो है वो जिस्म के खिलाफ, रूह के काम, मसीह के काम। पहले अपने आप को, तभी हमें फौरन से मिनिस्ट्री के अंदर नहीं चले जाना चाहिए। बाइबल मुकद्दस इसका बड़ा वाज़ेह, पहले ट्रांसफॉर्मेशन देन ग्लोरिफिकेशन, तब उसको जलाल दें, तब उसके लिए काम करें। पहले अपने आप को तब्दील करें। आप खुद ही तब्दील हुए नहीं और फिर आप चले जाओगे किसी की जिंदगी को तब्दील करने के लिए, तो वो आपको देखेगा पहले और उससे वो फिर असर लेगा। तो पहले खुद को तब्दील करें, खुद अच्छा नमूना बने और फिर जाकर दूसरों को नमूना बनाएं। पहले खुद अच्छे डिसाइपल बने ताकि आप अच्छे डिसाइपल्स बना सकें। याद रखें कि हम डिसाइपल्स बनने और बनाने के लिए बुलाए। हमने कहा कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ने बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। राइट, तो हमें शागिर्द बनने और बनाने के लिए बुलाया गया है ताकि हम डिसाइपल्स बना सकें। लेकिन पहले अच्छे डिसाइपल बने ताकि हमारे अंदर मसीह की खूबियां आ जाएं, और जब वो खूबियां हमारे अंदर चमकना शुरू हो जाएं, तब हम मिनिस्ट्री के काम करना शुरू करें, तब हम डिसाइपल्स बनाना शुरू करें, तब हम उसकी मनादी करना शुरू करें। अगर हम में अभी नुक्स है तो फिर हमें आगे बढ़ने नहीं चाहिए। हमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि हम अब फुल ट्रेन होकर, सिपाही जब तक पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं करता उसे जंग के मैदान में नहीं भेजा जाता, उसे पहले ट्रेनिंग पूरी करनी होती।
اور کچھ لوگ جو رہ جاتے ہیں ٹریننگ سے ان کو کہتے ہیں 1 سال اور لگاؤ، کیونکہ آپ ابھی کمپلیٹ ٹریننگ نہیں ہوئی، نہ آپ کا تھیوری کمپلیٹ ہوا ہے نہ پریکٹیکل کمپلیٹ ہوا۔ تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم انہیں کوس رہے ہوتے ہیں، اوہ انہوں نے تمہارا 1 سال اور بڑھا دیا، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہے آپ سے، کیونکہ آپ میں کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم مسیحت میں آتے ہیں اور مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خامیوں کو ختم کرنا ہے، جو ویکنیسز ہمارے اندر ہیں انہیں پہلے ختم کرنا ہے، تب ہم مسیح کے کام، تب اس کی ٹریننگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود سے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ہم کسی کو ٹرین کیا کریں؟ چاہے نالج، ہیڈ نالج بہت ہو جائے، لیکن ہارٹ، اب کلام میں لکھا ہے کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو نیت ہے اس کی میرے ساتھ دوبارہ نکالیں، فلپینس چیپٹر 2 لکھا ہے سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ ہمارے سارے کام، جو بھی نیک کام خداوند دیتا ہے، یہ لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں فلانا کام کروں گا کیونکہ خدا نے مجھے کہا ہے پر میرا دل تو نہیں مان رہا، مثال کے طور پہ عمران صاحب کو خدا نے کہا ہے کہ کسی کو 10,000 روپیہ دینا ہے، عمران صاحب کہہ رہے کہ خداوند 1,000 میں کم کر لیتا ہوں، 9,000 دے دوں گا، رائٹ؟ اور جاتے جاتے ہی عمران صاحب اس 10 میں سے 1,000 جیب میں ڈال لیتا ہے اور 9,000 خدا کی باسکٹ میں ڈال دیتا ہے۔ تو کیا اس کا وہ 9,000 قبول ہو گیا؟ کلام کہتا ہے کہ اس کے نام کے آگے لکھا ہوا آ جائے گا چور۔ چاہے 9,000 بھی دے دیا لیکن چور لکھا ہوا ہے، ٹھگ لکھا ہوا ہے، کیونکہ کلام نیت دیکھتا ہے، جو کچھ تو نے اپنے دل میں ٹھہرایا وہ پورا کر۔ اگر اس نے 10 بولا تو وہ 10 اسے دینا چاہیے، رائٹ؟ وہ اٹ از کالڈ نیت، انر، جو ہمارا دل ٹھہراتا ہے۔ کلام کہتا ہے نیت اور عمل دونوں کو، you have to be on same page۔ نیت میں نے کچھ کی اور عمل میں نے کچھ کیا، حالانکہ ایک بڑی رقم ہے 9,000، لیکن عمل آپ نے چاہے کچھ، لیکن اس کے ساتھ نیت میچ نہیں کرتی تو پھر وہ آپ کی قبولیت نہیں ہے۔ آپ نے وہ زیادہ دے کر بھی اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹائٹل لگوا لیں، ٹھگ کا ٹائٹل لگوا لیں۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم خدا کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ جو کچھ خدا دیتا ہے، لکھا ہے نیت اور عمل دونوں چیزوں میں میچ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے نیک کام کو کے ارادے کو انجام دینے کے لیے، اب نیک کاموں کو پورا کرنے کے لیے خداوند کہتا ہے نیت اور عمل دونوں میں اتفاق ہونا چاہیے۔ یہ خدا آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ خدا نے جو کچھ آپ سے کروانا ہے وہ آپ کے لیے ٹھہرا دیا، آپ کے اندر ڈال دیا، اب وہ کب کرنا ہے آپ نے وہ آپ پر چھوڑ دیا کہ میں اب یہ چیزیں کب کروں گا۔ اور پھر لکھا ہے سب کام شکایت اور تکرار بغیر کرو۔ کمپلین کر رہے خداوند میرے پاس کم ہے، میں نہیں دوں گا اس دفعہ، اکثر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، خداوند اب میں یہ چیزیں نہیں کروں گا، اکثر لوگ بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں، اب خداوند میرے سے رات کو نہیں اٹھا جاتا دعا کرنے کے لیے۔ ڈسپلن کی اگر ہم بات کریں، خداوند اب میں جو ہوں تجھے ٹائم نہیں دے سکتا کیونکہ ورک لوڈ میرے پہ بہت زیادہ ہے، یا خداوند اب میرے گھریلو حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، خداوند میں اب تیری خدمت نہیں کرنا چاہتا، سو مجھے اجازت دے، چھوڑ دے، مجھے کوئی اور بندہ تلاش کر لے۔ اگر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ نے جب ایکسیپٹ کر لیا اب آپ باؤنڈ ہو، نہیں کرو گے سزا پاؤ گے، اور اچھے سے بھی نہیں کرو گے تو بھی سزا پاؤ گے، نیت نہیں صحیح ہے تب بھی سزا پاؤ گے، مطلب دکھی سے دکھ ہو کے کر رہے ہو، دکھی ہو کے کر رہے ہو، شکایتیں کر کر کے کر رہے ہو، تکرار کر کر کے کر رہے ہو، خداوند کا کام تو کر رہے ہو لیکن رود ہو کے کر رہے ہو، تو خداوند ایک تو قبول بھی نہیں کر رہا، الٹا آپ کے سر گناہ بھی چڑھتا جا رہا ہے، سزا بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی جو آپ نے
6 महीने में कामयाब होना था, खुदा कहता है 6 साल करो। अब इसको मैंने 6 साल बाद कामयाब कर दिया। यानी ना आप दुनिया के रहे ना दीन के रहे, दोनों तरफ खराबी हो। तो जरूरत किस बात की है कि अब आप फंस चुके हैं। जब हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब खुदावन के साथ चलना ही चलना है, आपके पास वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। जो वापस मुड़ता है खुदावन ना उसको वहां का छोड़ता है ना यहाँ का छोड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदा का कलाम हमें वार्निंग्स भी देता है और कहता है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। और ब्रैकेट में लिखा है जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन यानी जब हम जलाल को पहुंचे मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई ना मेरी मेहनत अकारत हुई। जब हम जलाल तक पहुंचेंगे तो खुदा कहते हैं, पौल कहते हैं कि मैं खुश हूं कि मैंने इस बंदे पे मेहनत की थी और आज ये खुदा के नाम को जलाल दे रहा है, आज ये चिरागों की तरह चमक रहा है, आज ये रोशन है, ये आज मसीह का पैगाम फैला रहा है। लेकिन अगर हम रास्ते से मुड़ जाते हैं तो फिर बहुत बुरी सजा है। वो कलाम कहता है कि उनसे ज्यादा बदतर है जो गुनहगारों के लिए सजा है, जो वापस बैकस्लाइड होकर जाते हैं उनकी सजा गुनहगारों से ज्यादा बड़ी सजा है। तो इसलिए जब आप जोश में खुदावन को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद शैतान आपको गुमराह कर देता है, आपके एनवायरनमेंट को खराब कर देता है, आपके अपने घर वालों को आपके खिलाफ कर देता है, आपको ऐसे ऐसी स्ट्रेटेजीज का सामना करना पड़ता है। आप कहते हो यार मैं क्यों खुदावन में आऊं। लेकिन यही तो आजमाइश है, यही तो टेस्ट है जिसे आपने पास करना है। हम कहते हैं खुदावन जितने मर्जी बड़े टेस्ट लिया, पहाड़ खोदने को बोलेगा मैं खोद दूंगा, लेकिन जब खोदने का टाइम आता है फिर हम कहते खुदावन नहीं हो रहा। वो किसी आदमी को प्याज खाने की सजा मिली और कोड़े खाने की, पूछा कि भाई कौन सी सजा लेगा, कोड़े खाएगा या प्याज खाएगा? उसने कहा प्याज सही है। तो उसने कहा या तो जो है वो 100 कोड़े खा ले या 100 किलो प्याज खा ले। तो उसने कहा जी ठीक है मैं प्याज खा लूंगा, कोड़े मुश्किल है। प्याज खाते खाते कहीं उसको 10 किलो हो गए। उसने कहा नहीं भाई मुझे कोड़े ही ठीक है, आप कोड़े मार। वो 10 कोड़े पड़ते हो, कहते नहीं 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 प्याज ही ठीक है, मैं प्याज खा लूंगा। करते करते उसने प्याज भी पूरे कर लिए और कोड़े भी पूरे कर लिए। तो ये ऐसी जिंदगी नहीं करनी चाहिए कि जब हम खुदावन के आगे अधीन हो जाते हैं, ताबेदार हो जाते हैं, अपने आप को सबमिट कर देते हैं, तो फिर हमें नहीं नफे नुकसान का नहीं सोचना चाहिए कि क्या खुदावन फायदा कितना देगा, खुदा से हिसाब किताब कैसे कर सकते हैं, खुदावन मुझे क्या मिलेगा। हम ये सोचना शुरू कर दें खुदावन मेरा क्या प्रॉफिट है। तो याद रखें कि खुदावंद जो है वो ला तब्दील खुदा है, वादों का सच्चा, आमीन और हाँ के साथ उसके वादे हैं। वो कहता है कि मैंने वादा किया, लेकिन उसका प्रॉमिस पूरा जरूर होता है, चाहे कभी भी हो। अब्राहम ने 100 इयर्स वेट किया, ठीक है। बहुत सी हमें वेटिंग लिस्ट मिलती है लोगों की, काफी लोगों ने कई बार इंतजार किया, वो लंबे लंबे इंतजार किया, बट खुदावन फेथफुलनेस चेक करता है, आपकी वफादारी कि ये मेरे साथ वफादार कितना रहा है। तो हम इस बात पर गौर करें कि हमारा जो अब सैंक्टिफिकेशन का काम, जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया हम रास्तबाज हो गए, नजात पक्की हो गई है, लेकिन अब नजात के काम करने की जरूरत है। वो जितने ज्यादा करेंगे उससे हमारी तब्दीली होगी, हम सैंटिफाई होते जाएंगे, पाक होते जाएंगे और फिर परसिवेरेंस तक पहुंचेंगे, ग्लोरिफिकेशन तक पहुंचेंगे। और परसिवेरेंस की क्यों जरूरी है? साबित कर, यानी अब मैंने ये काम नहीं करना तो फिर नहीं कर, फिर मैंने अपने आप को साबित कदम रखा। परसिवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी सैंटिफिकेशन में। जो काम छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, वापस उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखना। तो ये 3 स्टेप्स हैं। आगे हम नेक्स्ट संडे भी मेरा सरमन है, तो फिर उसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही कि हमें 3 स्टेप्स पे गौर करना है, जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन एंड देन ग्लोरिफिकेशन। काश के खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।